10 मिनट 50 खबरें। तिहाड़ जेल में बंद कन्हैया कुमार की जमानत अर्जी पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा पहले हाई कोर्ट में करें अपील। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस और सरकार को दिए निर्देश। पूर्व सॉलिसिटर जनरल सोली सोराबजी कर रहे हैं कन्हैया की पैरवी। देश विरोधी नारों के आरोप में गिरफ्तार कन्हैया की रिहाई के लिए बिहार में लेफ्ट समर्थकों का हंगामा। दरभंगा में नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को रोका गया। पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन पर जुटे एआईएसएफ कार्यकर्ता कन्हैया के समर्थन में नारेबाजी। पटियाला हाउस में पेशी के बाद कन्हैया कुमार के मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट। बाएं पैर और नाक पर हल्की खरोंच, किसी गंभीर चोट के निशान नहीं। जेएनयू विवाद को लेकर केजरीवाल का मोदी सरकार पर हमला। केंद्र सरकार की नई आईपीसी देश विरोधी नारे का आरोप लगाकर करो कोई अपराध। जेएनयू में 9 फरवरी को देश विरोधी कार्यक्रम के मास्टरमाइंड उमर खालिद की कॉल डिटेल्स से खुलासा। 3 फरवरी से 9 फरवरी तक 800 से ज्यादा कॉल्स। सूत्रों के अनुसार 38 से ज्यादा कॉल्स जम्मू कश्मीर में की गई। बांग्लादेश, खाड़ी देशों में भी फोन किए गए। जेएनयू में 9 फरवरी को देश विरोधी कार्यक्रम के मास्टरमाइंड उमर खालिद की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस ने बनाई कई टीमें। पता नहीं की सरेंडर करने की अपील। जेएनयू में देश विरोधी नारों को लेकर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बयान। उनके संस्कार अच्छे नहीं थे इसलिए ऐसा किया। दिल्ली के विश्वास नगर में बीजेपी का स्वाभिमान मार्च। ओपी शर्मा ने कहा समर्थन करने वाले की देशद्रोही। जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुसकर नौजवान मारेगा। जाट आरक्षण पर हरियाणा में हंगामा जारी। सांपला में आंदोलनकारियों ने सड़क जाम की। जाट आरक्षण पर खट्टर सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। राजनाथ और सुरेश प्रभु से की बात। हरियाणा बीजेपी इंचार्ज अनिल जैन ने हरियाणा से आने वाले केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह से किया मशवरा। जाट आंदोलन के चलते कई अहम रूट्स पर हरियाणा रोडवेज ने बस रोकी। 22 फरवरी तक स्कूल कॉलेज भी रहेंगे बंद। कई जगहों पर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं की गई बंद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ अगले महीने मुलाकात कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डॉन अखबार के हवाले से खबर। अखबार के अनुसार वाशिंगटन में हो सकती है दोनों नेताओं की मुलाकात। नवाज मोदी दोनों ने स्वीकार किया ओबामा का न्योता। वाशिंगटन में 31 मार्च से 1 अप्रैल तक होने वाली न्यूक्लियर सुरक्षा समिट। पहली बार भारत और पाकिस्तान दोनों के शामिल होने की उम्मीद। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड अजहर मसूद का नाम एफआईआर में नहीं। एसआईटी ने की थी सिफारिश। पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान ने जांच के लिए बनाई थी एसआईटी। भारत की तरफ से दिए गए थे सबूत। इंडिया टुडे ग्रुप और कार्वी ने देश का मूड जानने के लिए किया ओपिनियन पोल। सर्वे के मुताबिक अगर आज हुए चुनाव तो एनडीए को मिलेगा बहुमत, लेकिन कांग्रेस की सीटों में होगा इजाफा। सर्वे के मुताबिक एनडीए को 286, यूपीए को 110 और अन्य के खाते में 147 सीटें जाने का अनुमान। वोट शेयर के हिसाब से एनडीए को 37%, यूपीए को 27% और अन्य के खाते में 36% वोट का अनुमान। सर्वे में पूछे गए सवालों के जवाब में 40% लोगों ने माना अच्छे दिन आ गए, तो 34% लोगों ने कहा महंगाई पर मोदी सरकार ने पाया काबू। सर्वे में पठानकोट हमले पर भी लोगों से पूछे गए सवाल। 39% लोगों ने कहा बहुत अच्छे ढंग से निपटी सरकार, तो 23% लोगों ने कहा अच्छा। राउरकेला से पकड़े गए 5 आतंकियों की जांच स्पेशल टास्क फोर्स के हवाले। 13 दिन के रिमांड पर हैं आतंकी।
पकड़े गए 4 आतंकी हैं सिमी के कार्यकर्ता। 2013 में मध्य प्रदेश के खंडवा जेल से हुए थे फरार। कर्नाटक के गुलबर्गा में लोकायुक्त पुलिस का छापा, असिस्टेंट इंजीनियर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला। मुंबई में एक मां को नवजात बच्चे की बेचने की कोशिश गरीबी की वजह से कर रही थी सौदा। 1.25 लाख में किया था बच्चे का सौदा, 2 रिश्तेदार गिरफ्तार, बच्चा खरीदने आया ग्राहक फरार। मुंबई के वडाला में आधी रात दिखा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार इनोवा गाड़ी से हुई टक्कर में एक महिला की मौत, एक शख्स घायल। रांची के बुंडू थाने इलाके में रात 10 बजे से शुरू होकर कई घंटे तक नक्सलियों और सीआरपीएफ के बीच चली मुठभेड़। फायरिंग में सीआरपीएफ के 2 जवानों की गोली लगने से हालत नाजुक, कई नक्सलियों के मारे जाने का दावा। हरियाणा के यमुनानगर में इंजीनियरिंग कॉलेज में क्रिकेट मैच के दौरान हंगामा, गुस्साए छात्रों ने कॉलेज में जमकर तोड़फोड़ की, पुलिस पर पथराव किया, पुलिस की बस भी तोड़ी, कॉलेज की भी कई गाड़ियों में तोड़फोड़। बाहरी दिल्ली के रोहिणी में बदमाशों ने बुजुर्ग महिला से बंदूक की नोक पर की लूटपाट, बचाने दौड़े रिश्तेदार को मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत, महिला अस्पताल में भर्ती। पारिवारिक रंजिश के चलते दिल्ली के मादीपुर में 2 साल के मासूम को चाचा ने मारी गोली, मौके पर हुई बच्चे की मौत, आरोपी फरार। दिल्ली की रोहिणी में 22 साल के युवक की गोली मारकर हत्या, शक के आधार पर युवक के दोस्त और दिल्ली पुलिस का सिपाही राहुल हिरासत में। फिरोजाबाद में भाभी के प्यार में फंसे युवक ने पत्नी और 9 महीने की बच्ची की जान ली, बोरी में बंद कर झाड़ियों में फेंके शव, आरोपी फरार। रांची में बेकाबू होकर अचानक एक रेस्टोरेंट में जा घुसी तेज रफ्तार कार, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, खाली टेबल से टक्कर होने के कारण नहीं हुई कोई गंभीर घटना। बिहार के किशनगंज में एसबीआई ब्रांच में लूट की कोशिश नाकाम, 2 लाख लूटकर भाग रहे बदमाश को पुलिस ने पकड़ा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तेंदुए का आतंक, अब तक 5 लोगों को कर चुका है जख्मी, तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। मुंबई में चल रही बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की बैठक, जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर हो रही है चर्चा। कई सिफारिशों पर बीसीसीआई की राज्य इकाइयों में मतभेद, विवादित मुद्दों पर सीधा जस्टिस लोढ़ा से बात करने की इजाजत मांगी बीसीसीआई। छोटे फॉर्मेट में लसिथ मलंगा को मिली श्रीलंकाई टीम के कमान, T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप में होंगे श्रीलंका के कप्तान। दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच आज खेला जाएगा पहला T20 मुकाबला, केप टाउन में भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे मुकाबला। हवाई के पास पर्ल हार्बर में हैरत अंगेज हादसा, पानी में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। लंदन में दफ्तर में बैठे एक शख्स से रोलेक्स घड़ी लूटने की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने, लुटेरों की पुलिस कर रही है तलाश। घाना की राजधानी अंकारा के हाईवे पर दर्दनाक हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में 53 लोगों की हुई मौत। सीरिया के कसाबा शहर में बमबारी की तस्वीरें सीरियाई सेना ने जारी की, विद्रोहियों के गढ़ में गिराए जा रहे हैं बम। रियो ओलंपिक की 97% तैयारियां हुई पूरी, आयोजन के अलग अलग वेन्यू की ड्रोन तस्वीरें हुई जारी। चीन के शानडोंग प्रांत में 62 साल के बुजुर्ग के हौसले की तस्वीर आई सामने, कुत्ते के साथ लंबे संघर्ष के बाद बचाई जान। खबर अब लखनऊ से है, जहां पर राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए। काले झंडे दिखाने पर भिड़ी बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। राहुल